वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। किसी भी चीज़ सीखते समय हम थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखने में भी आसानी होती है। तो चलिए जानते हैं क्या है नेस्टेड इफ एल्स और कब हम इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। हमने इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट किए, इफ एल्स लैडर कंप्लीट किए। तो जब किसी इफ एल्स स्टेटमेंट के इफ कंडीशन के अंदर या फिर एल्स कंडीशन के अंदर, यानी कि इफ कोड ब्लॉक के अंदर या फिर एल्स कोड ब्लॉक के अंदर और एक इफ एल्स कंडीशन रहता है, तब हम इसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें फर्स्ट कंडीशन के रिजल्ट पर डिपेंड करके डिसाइड करना होता है दूसरा कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट करवाना है। तो चलिए फ्लो चार्ट की मदद से नेस्टेड इफ एल्स को और भी आसानी से समझ लेते हैं। पहले प्रोग्राम के ज़रिए इनपुट कंडीशन 1 पर एंट्री करता है, उसके बाद कंडीशन 1 चेकिंग होता है। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई करता है तो इफ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो एल्स कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब इफ कोड ब्लॉक के अंदर एक कंडीशन है और एल्स कोड ब्लॉक के अंदर भी और एक कंडीशन है। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई करके प्रोग्राम इस इफ कोड ब्लॉक की तरह मुड़ता है तो यहाँ पर कंडीशन 1.1 चेकिंग होगा। अगर कंडीशन 1.1 ट्रू होता है यानी कि सेटिस्फाई करता है तो इफ कोड 0.1 एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन 1.1 फॉल्स होता है यानी कि सेटिस्फाई नहीं करता तो एल्स कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और एल्स कोड 0.1 एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं करता तो एल्स कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता, और एल्स कोड ब्लॉक के अंदर कंडीशन 1.2 है, कंडीशन 1.2 चेकिंग होता। अगर कंडीशन 1.2 ट्रू होता तो इफ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता यानी कि इफ कोड 0.2 एग्जीक्यूट करता, और अगर कंडीशन 1.2 सेटिस्फाई नहीं करता यानी कि फॉल्स होता तो एल्स कोड 0.2 एग्जीक्यूट करता। तो ऐसे ही नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से नेस्टेड इफ एल्स को समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, एक स्कूल में हर एक एज के बच्चे पढ़ते हैं। तो कंडीशन है अगर स्टूडेंट की एज 15 से कम है तो वो स्टूडेंट पिकनिक जाएगा, और अगर स्टूडेंट की एज 15 या फिर 15 से ज़्यादा है तो वो टूर पे जाएगा। दूसरा कंडीशन है अगर स्टूडेंट की एज 15 से ज़्यादा और 18 से कम है तो स्कूल टूर जाएगा मगर गार्जियन के साथ। और तीसरा कंडीशन है अगर स्टूडेंट की एज 18 साल से ज़्यादा है तो स्कूल टूर अकेला जा सकता है। चौथा कंडीशन है अगर स्टूडेंट की एज 10 से कम है तो वो पिकनिक जा सकता है मगर गार्जियन के साथ। और पांचवा कंडीशन है अगर स्टूडेंट की एज 10 या 10 से ज़्यादा हो तो विदाउट गार्जियन पिकनिक में जा सकते हैं। प्रोग्राम करने से पहले एक बार प्रोग्राम को फ्लोचार्ट की मदद से देख लेते हैं, इससे समझने में आसानी होती है। हम इनपुट वैल्यू को x पकड़कर चलते हैं। पहला कंडीशन है अगर स्टूडेंट की एज 15 से कम हो तो पिकनिक पे जाएगा, और 15 या फिर 15 से ज़्यादा हो तो स्कूल टूर पर जाएगा। इसलिए इनपुट x पहले कंडीशन 1 पर एंट्री करेगा और कंडीशन 1 पर चेकिंग होगा। अगर x 15 से ज़्यादा है तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अब कंडीशन 2 देखिए। कंडीशन 2 के माफिक अगर स्टूडेंट की एज 15 या फिर 15 से ज़्यादा हो मगर 18 से कम हो तो स्कूल टूर पर जा सकते हैं मगर गार्जियन के साथ। अब फ्लोचार्ट पर देखिए, यहाँ पर इफ ब्लॉक के अंदर कंडीशन 1.1 है। कंडीशन 1.1 अब चेक होगा। इस कंडीशन में चेक करेंगे कि x का वैल्यू 18 से कम है कि नहीं, या फिर 18 या फिर 18 से ज़्यादा है कि नहीं। x का वैल्यू 15 से ज़्यादा है कि नहीं ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में ही ये डिसाइड हो चुका है कि x का वैल्यू 15 से ज़्यादा है, इसीलिए वो इफ ब्लॉक पर टर्न किया है। अगर x का वैल्यू 18 से कम है तो कंडीशन 1.1 सेटिस्फाई करेगा और इफ कोड ब्लॉक 0.1 एग्जीक्यूट करेगा, और अगर x का वैल्यू 18 या 18 से ज़्यादा है तो एल्स कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एल्स कोड 0.1 एग्जीक्यूट होगा। अब राइट वाले पार्ट पे चलते हैं। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं करता यानी कि x का वैल्यू अगर 15 से कम होता तो कंडीशन 1 फॉल्स होता। प्रोग्राम कंडीशन 1 के एल्स कोड ब्लॉक की तरह मुड़ता
और एल्स कोड ब्लॉक में कंडीशन 1.2 है, तो फिर कंडीशन 1.2 चेक होता। अगर x का वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा है तो कंडीशन 1.2 का इफ कोड ब्लॉक 02 एग्जीक्यूट होता, और अगर x का वैल्यू 10 से कम है तो एल्स कोड ब्लॉक 02 एग्जीक्यूट होता। यहाँ पर कंडीशन 1.2 पे हमें x का वैल्यू 15 से कम है कि नहीं ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चेकिंग कंडीशन 1 पे ऑलरेडी चेक होकर आई है। x का वैल्यू 15 से कम है, इसीलिए कंडीशन 1 पर एल्स कोड ब्लॉक की तरह प्रोग्राम टर्न किया था। इसी तरह से हमें पहले प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, फिर फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होगा इस तरह से। इससे प्रोग्राम लिखने में आसानी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रॉब्लम के एक एक कंडीशन को फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो चलिए लाइव प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।